आज का पूछा गया सवाल ये है कि दुनिया में गर्म पानी के फव्वारे कहाँ पाए जाते हैं। तो गर्म पानी के फव्वारे, जिन्हें इंग्लिश में गीज़र कहा जाता है, गर्म पानी के कुदरती फव्वारे हैं जो ख़ास वक्फों पर पानी और भाप खारिज करते हैं। इनकी बुलंदी चंद मीटर से लेकर 100 ता 125 मीटर तक हो सकती है। इस तरह के मशहूर फव्वारे आतिशफशानी सरगर्मी के अलावा के इलाकों मसलन आइसलैंड और न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। आइसलैंड में गीज़र की मिकानियात का पहला कामयाब मुतालिया जर्मन कीमियादान बनसन ने 1847 में किया, जो बास जुजियात को छोड़कर आज भी दुरुस्त नताइज का हामिल तस्लीम किया जाता है। जब पानी सतह अर्ज पर से जज्ब होने के बाद नीचे के तरफ नफूज करता है तो ज़ेरे ज़मीन गर्म चट्टानों में से हरारत जज्ब कर लेता है। अगर पानी का ज़ेरे ज़मीन रास्ता दरार या मुड़ी तुड़ी ट्यूब की शक्ल में है तो हरारत बज़रिया तरसील सरायत नहीं कर पाती और सतह ज़मीन से काफ़ी नीचे पानी के किसी एक हिस्से में मुर्तकिज़ हो जाती है। ऊपर मौजूद ठंडे पानी का दबाव इसे उबलने नहीं देता और मुर्तकिज़ हरारत पानी को बाला गर्म यानी ओवर हीट कर देती है। बिलाहर जब ये पानी भाप में बदलने के बाद फैलता है तो अपने ऊपर मौजूद पानी के कालम को पुरजोर तरीके से ऊपर उठाता और फुआरे की शक्ल में सतह ज़मीन से खारिज करता है। ज़ेर ज़मीन गर्म पानी का दबाव कम होता है तो इसकी खासी बड़ी मिकदार भाप में बदलती है और पानी और भाप पर मुश्तमिल एक सतून हवा में खारिज होता है, हत्ता कि नीचे दबाव इतना कम हो जाता है कि मज़कूरा बाला बहाव रुक जाता है। वक्त के एक ख़ास दौरानिए के बाद ये सारा अमल दोबारा दोहराया जाता है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बहुत से गीज़र मौजूद हैं, जिनमें से एक गीज़र हर 66 मिनट के बाद फुआरा छोड़ता है। हालिया बरसों में इसकी बाकायदगी कदरे कम हो गई है। न्यूजीलैंड में इस तरह के फुआरों को जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गीज़र की सरगर्मी के दौरानिए और शिद्दत पर चाँद के तजाज़बी असरात भी असरअंदाज होते हैं।